हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी स्टूडेंट गिल्ड। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का न्यू बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर 1, जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट में प्रोब एंड पाउंड दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। डियर यंग साइंटिस्ट, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर you will find a set of questions. These are not meant for any exam, that are unique investigating to the speak your curiosity to explore the world of science. तो यहाँ पर ये हमें एक हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस बुक का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। Our journey with curiosity into the world of science continue in grade 8। मतलब हमारी जो ग्रेड 8 की जो मतलब जो क्यूरियोसिटी है वो पार्ट 3 जो है वो 8 में भी अभी कंटिन्यू होगी। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं। We hope you bring along the spirit of adventure and exploring that has guided us so far। कि मतलब एक ये हमें स्पिरिट देता है कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें और आगे जाएं। तो इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑल्सो इवॉल्विंग। तो यहाँ पर हमें पूरा हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो हम टाइम वेस्ट ना करके हम चैप्टर पे आते हैं। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 3, 2, 1 and let's go guys। This year our investigation adventure will take us on a journey। मतलब ये वाला जो एडवेंचर है ये अपन सब लोगों को एक जर्नी पर ले जाएगा। From a tiny microbes with we cannot see to plant wide challenging we can ignore। मतलब जो हमें दिखते नहीं है उनसे लेकर ऐसी चीजें जो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी है। आप समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब आगे चलते हैं। We will start by imagining something as small as a single drop of the water and uncover a hidden world of tiny organisms and things of the world। Some of these are invisible helpers that are digested or food। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं डाइजेस्ट करने में हमारे फूड को। तो चलिए आगे देखते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें दर्द भी दे सकती हैं। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। लेकिन हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस। हम इन इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। We will find out how nutrients from accessories, but that just the beginning। In today's world science does not play a major role। मतलब कि आजकल के दिनों में जो साइंस है वो कोई ऐसे फालतू चीज़ों में रोल प्ले नहीं करता। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। साइंस ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में है।
For example, we use electric current in many ways to help make our life easier. We depend on the heating effect of the electric current to keep us warm, while the magnetic effect help motor run and machine functions. मतलब ये हमें हेल्प करती है कि हमें मशीन्स को फंक्शंस कैसे करें, उनको यूज़ कैसे करें, वो कैसे यूज़ करी जाती हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम उनका यूज़ करें, तो ये सब बातें। तो अब यहाँ पर हमने इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया है, तो हम इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो हम अब इसका एक 10-20 मिनट्स का पार्ट आगे बनाएंगे। हमने आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है अभी इसका, तो चलिए गुड बाय।